नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहुरम्। हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? श्रावक के जैन गृहस्थ के अष्टमूल गुण। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई पूरे के पूरे अष्टमूल गुणों के नेम बताएगा? सत्यम जी आप बताइए। जी भैया। भैया जैसे हमें मृग, मांस, मधु, मध्य मध्य मृग नहीं मध्य मध्य। मध्य मांस, मधु, उदंबर फल, 5 उदंबर फल, पांच। 3 मकार मकार मतलब गंदी चीजें, तो बेसिकली क्या होता है वो 3 मकार? मध्य, मांस और मधु। ओके। जी भैया। और और शराब, हम्म। और जी दया। नहीं, शराब तो हो गया 3 मकार में। और भैया जीव 5। दया, हाँ, जीव दया एक हो गया पॉइंट। छना पानी, हम्म। रात्रि भोजन ना करना, एक और, नित्य देव दर्शन करना। नित्य देव दर्शन। ठीक है, ये हमारे 8 मूल गुण हैं। तो ये 8 मूल गुण इस तरीके से बताए गए हैं। ठीक है, तो हमने वन बाय वन सबको देखा था। मध्य, मास, मधु क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था जीव दया का पालन हम कैसे करना चाहिए। सभी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए थे कि हम ऐसे करते जीव दया का पालन। एक बहुत अच्छा है ये चीज। ठीक है, फिर रात्रि भोजन का त्याग हमें क्यों करना चाहिए। आपको रात्रि भोजन त्याग की स्टोरी पता है ना? किसी को पता है? एक स्टोरी थी कि वो मतलब वहां पे एक नगर में एक राजा के यहाँ, इस सेठ के यहाँ शादी थी। ओके, तो वहां पे शादी थी तो सभी को बुलाया गया था वहां पे, और रात को भोजन रखा गया था। ठीक है, पर वहां पे कोई एक साधर्मी थे, जैन साधर्मी थे। तो उन्होंने बोला कि वो भी आए हुए थे। ठीक है, तो सभी लोग, रात को बारात पहुंची, उसके बाद सभी ने खाना खाना शुरू किया। तो वहां पर शराब मतलब जो जैन थे, तो उनका तो रात्रि भोजन का त्याग था। तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग था तो उन्होंने कोई भी चीज का सेवन नहीं किया। और जो अजैन थे उन्होंने सभी चीजों का खाया। और बाद में पता पड़ा जिस जिसने भी वो रात्रि भोजन का सेवन किया था वो सबके सब बेहोश हो गए। बिकॉज वो जो खाना बनाया गया था उसमें एक लिजार्ड चली गई थी। राइट, एक लिजार्ड चला गया था तो उसकी वजह से उसमें जहर फैल गया था। तो सभी लोग वहां पे बेहोश हो गए थे। और जिसने रात्रि भोजन का त्याग था वो एकदम सही था। फिर उन्होंने सबकी हेल्प करी। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि एट द एंड रात्रि भोजन का त्याग था तो वो उन्होंने रात्रि भोजन का सेवन नहीं किया। और नहीं किया उसके अगेंस्ट में उनको क्या मिला कि वो सही रहे और बाकी सब बीमार हो गए। तो हमको पुण्य ही तो मिला मतलब एक्चुअली। आपको ये देखिए ऐसा करने से उनको कितना अच्छा हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके साथ भी नॉर्मल सबकी सबके साथ हो रहा है वैसा उनके साथ भी होता। तो ये अपने आप में एक सीखने की कला है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है नित्य देव दर्शन। जैसा कि आप सभी लोग ने बताया कि आप लोग भी मंदिर जाते हैं, कोई सुबह जाता है कोई शाम को जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, हमको नित्य देव दर्शन करना चाहिए। फिर है पानी छान कर पीना। पानी छान कर सेवन करना। यहाँ पे देखा आपने, ये फोटो दिया गया है, कुएं से एक साधर्मी भाई पानी निकाल रहे हैं और उसको वहीं के वहीं छान रहे हैं। एक्चुअल में जो पानी छानना की विधि होती है वो यही होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये नित्य देव दर्शन तक पढ़ लिया था, पानी छानकर पीना हमें स्टार्ट करना था। राइट, सुबह हमने यहाँ तक पढ़ा था नित्य देव दर्शन तक। ठीक है, तो पानी छानकर पीना, इसमें क्या कर रहे हैं वो, एक कोई साधर्मी खड़े हुए हैं, वो कुएं से बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। और वहां पे एक उन्होंने दूसरे बर्तन में एक छन्ना लगाया हुआ है, वो छन्ने से वो पानी छान रहे हैं। ठीक है, और वो दूसरे एक और नीचे बर्तन रखा हुआ उसमें पानी जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है? जी भैया। हम्म। तो अभी ये छानने की विधि है, पानी छानने की विधि, वो यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं। वो कैसे बता रहे हैं? जैनी अनछने पानी की एक बूंद भी काम में नहीं लेता है।
क्या लिखा है यहाँ पे, जैनी अनछने पानी की एक बूंद भी काम में नहीं लेता है। ठीक है, अब नहीं लेता है क्या बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, ना पीने में लेता है, ना नहाने में लेता है, ना धोने में लेता है। अब भैया मुझे एक बात हम्म पूछनी है। हम्म भैया हमें नहाने के लिए भी छना हुआ पानी यूज करना होता है, हाँ, ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए बिकॉज जो पानी आप अनछना यूज कर रहे हैं उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। वो होते हैं स्थावर जीव। ठीक है, जल का एक जीव होते हैं वो, तो उनकी तो हिंसा हो ही जाती है। तो आप वो सारी हिंसा से बचेंगे अगर आप छना हुआ जल को यूज करेंगे पर्टिकुलरली नहाने के लिए। तो सबसे बेस्ट क्या है, हमको छना हुआ जल से ही स्नान आदि करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम पीने में यूज कर रहे हैं छना हुआ जल, तो हमें नहाने में भी यूज करना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य इसके पीछे क्या है, जीव दया ना, जीव की रक्षा करना। तो पर्टिकुलरली अगर वो पीने में कर रहा है तो उसको नहाने में भी कर सकते हैं, राइट। तो पीने में, नहाने में, धोने में छले ही जल का प्रयोग करना चाहिए। अनछने पानी में असंख्यात, क्या लिखा है देखो, असंख्यात त्रस तथा असंख्य स्थावर जीव होते हैं। असंख्यात त्रस होते हैं और असंख्य स्थावर होते हैं। स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीव, वो तो रहते ही रहते हैं। और असंख्यात त्रस जीव भी पाए जाते हैं पानी में, तो जिससे हमें मांस सेवन का दोष नहीं आता। मतलब अगर हम ऐसा करेंगे, उसे छानने से त्रस जीव छन जाते हैं। जैसे क्या होता है, त्रस जीव होता है और स्थावर जीव होता है। ठीक है, 2 इंद्रिय से ऊपर 5 इंद्रिय तक त्रस जीव होते हैं। अगर आपके भोजन करने में, पानी पीने में, या फिर नहाने में, या फिर कैसे भी त्रस जीवों की हिंसा हो रही है, तो आपको मांस का पाप लगेगा। मांस खाने के बराबर पाप लगता है, मांस सेवन के बराबर पाप लगता है। समझ रहे हो आप, क्योंकि वो त्रस जीव कैटेगरी में है। एक इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनको स्थावर जीव बोलते हैं। वो उनको उनकी उनकी जीव दया भी बहुत जरूरी है। अगर बाई चांस वो हमारे किसी कारणवश वो मर जाते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या रहता है, उसमें मांस सेवन का दोष नहीं आता है। ठीक है ना, तो पर्टिकुलरली ऐसा। तो आपको एक इंद्रिय जीव पता है कौन कौन से होते हैं, तत्व जी बताएंगे। भैया नहीं पता। आपने पढ़ा होगा ना, पहले बाल बोध में पढ़ा होगा, और फिर मंगल मंगल प्रज्ञा 1 में पढ़ा होगा, 2 में पढ़ा होगा। हयाती जी आप बताएंगे। क्या भैया जी? जो स्थावर जीव होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 4। बताइए नाम। दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। वो त्रस जीव होते हैं, त्रस जीव। स्थावर जीव पूछ रहा हूँ। 5 होते हैं स्थावर। 5 होते हैं। नाम। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति का है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये होते हैं हमारे 5 तरीके के एक इंद्रिय जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। मतलब क्या, मतलब पृथ्वी का एक भी एक जीव है। जैसे पहाड़ आदि आप जो देखते हैं ना, वो भी एक जीव है, वो एक इंद्रिय जीव कहलाता है। ठीक है, जल का एक, पानी, पानी भी अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। ठीक है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अग्नि का एक, आग भी अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। ठीक है, फिर क्या है, वायु का एक, हवा भी अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। वनस्पति का एक, पेड़ भी अपने आप में एक इंद्रिय जीव है। तो ये पांचों मिला के एक इंद्रिय जीव होते हैं। आप जैसे होता है ना अनर्गल, मतलब जैसे आप नॉर्मल बैठे हो यहाँ पे, और फालतू में यहाँ पे बड़ा कुछ सामान पड़ा हुआ था, या फिर ठंड चल रही थी तो आपने बोला इसको उठा के जला देते हैं। तो मतलब बेफिजूल का आप मजे लेने के लिए जला रहे हो किसी भी चीज को, तो अग्नि काय की हिंसा कर रहे हो आप, एक इंद्रिय काय की। मतलब किसी भी चीज का, जैसे वनस्पति काय का बोलते हैं ना, आप पेड़ से, मतलब आप प्लग करते हो, अगर कोई भी लीफ प्लग करते हो, फ्लावर प्लग करते हो, तो बेसिकली हम बोलते हैं ना कि यार, मतलब जब वो भी ह्यूमन है ना, मतलब ऐसे, मतलब ह्यूमन मतलब बीइंग है ना, मतलब यहाँ पे, तो ह्यूमन तो नहीं है, मतलब उसमें भी मतलब लिविंग बीइंग है वो। तो बेसिकली अगर हम उसको ऐसा प्लग करेंगे या तोड़ेंगे फ्लावर को, पत्तों को, तो उनको भी चोट लगता है। तो यहाँ पे ये वनस्पति का एक में आ जाता है। तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर रहे हो आप पर्टिकुलरली, तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे बोला है, अगर हम छन्ने से 10 जीव छान देते हैं,
जिससे हमारे मांस सेवन का दोष नहीं आता है। ठीक है, छनने से जो हमारे, अगर हम छानते हैं तो उससे त्रस्त जीव सारे के सारे छन जाते हैं और उससे हमें मांस सेवन का दोष भी नहीं आता है। समझ आया? तो अब भव्य बोल रहे हैं, अच्छा अब समझा, तभी तो कहते हैं ना, आर्ष वचनों में संधि बैठाना चाहिए। आर्ष वचनों में संधि बैठाना चाहिए, उसका विघटन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? बेसिकली इसका मतलब है कि जो मतलब आर्ष वचनों, मतलब जो कि हमारे जिनागम में जो भी हमें वचन लिखे गए हैं, वो ऐसे तो लिखे नहीं गए हैं फालतू, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी सुन लिया। तो आर्ष वचनों में संधि बैठाना चाहिए और उसका विघटन नहीं करना चाहिए। उसका विघटन मतलब उसकी बात को सुनकर अनसुनी नहीं करना चाहिए पर्टिकुलरली। तो अब समझे, जिन शासन गंभीर है उसे समझने में गलती नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है हमारा जो जैन धर्म है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, उसको समझने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अब भव्य बोलते हैं, अच्छा आठ मूल गुण का और कोई भी वर्णन है? वो बोलते हैं कि आठ मूल गुण का और कोई भी वर्णन है क्या? तो प्रबोध बोलता है, शाबाश, अब तुम पारखी बने। मैं तुम्हें फिर भी बताऊंगा, अभी संक्षेप में समझो कि तीन प्रकार का त्याग तथा 5 अणुव्रत का पालन, ये भी 8 मूल गुण बताए गए हैं। ये सब प्रत्येक जैन में होने अनिवार्य ही हैं। पर्टिकुलरली क्या बोला? 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रत का त्याग। ठीक है, 3 मकार का 5 अणुव्रत, ये दूसरे तरीके से उसको डिफरेंशिएशन किया, 3 मकार 5 अणुव्रत, तो उसको आठ मूल गुण इसको भी बोलते हैं। फिर बोला कि अब शिक्षा, यहाँ पे इस लेसन से हमें जो भी पाठ पढ़ा हमने, इससे क्या शिक्षा मिलती है? आचार पक्ष के बिना विचार पक्ष निरर्थक ही है, असंभव है। मूले नष्टे कुतो शाखा, अर्थात मूल पात्रता के अभाव में पेड़ की शाखादि मतलब सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति भी असंभव है। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब क्या है कि आचार पक्ष के बिना विचार पक्ष निरर्थक ही है। आप अपने ये जो हमें सारे एक्ट बताए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, अगर इसके बिना आप विचार करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी निरर्थक है। उसको हमें अपने आचरण में लाना पड़ेगा। अगर हम फॉलो करेंगे तभी तो कोई चीज आगे बढ़ेगी ना। आप ऐसे सोचते रहो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे होना क्या वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है, आप सोचते ही रह जाओगे। तो आचार पक्ष के बिना विचार पक्ष निरर्थक ही है, अर्थात असंभव है। मूले नस्ते कुतो शाखा, अर्थात मूल पात्रता के अभाव में पेड़ की शाखादि मतलब सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति असंभव है। मतलब पेड़ जो होता है, अगर उसको उसकी रूट्स ही नहीं हो तो पेड़ उग जाएगा क्या? उड़ जाएगा क्या? नहीं उगेगा। तो मतलब क्या, मूल पात्रता मतलब आपके अंदर कोई पात्रता तो होनी चाहिए ना सीखने की। आपके अंदर वो पात्रता ही नहीं है सीखने की, तो आप कैसे ही सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति करेंगे? कैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या होना चाहिए? इंग्रेडिएंट टू हैव पात्रता। समझ आ रहा है? तो पात्रता इज द मस्ट डू थिंग। ठीक है, अभी हमारा ये पूरा पार्ट खत्म हुआ। आपने पुराने वाले पार्ट के प्रश्न उत्तर किए थे क्या? भैया हाँ, हाँ बोलिए। ये आप कुछ बोल रहे थे, आपका इंटरनेट इशू एकदम से कुछ। आवाज चला गया क्या मेरा? आप अभी कुछ बोल रहे थे ना, क्योंकि आपका भी इशू हुआ था और अनस्टेबल हो गया था आपका इंटरनेट। ओके ओके, तो अब मैं ये बोल रहा था, पिछले पार्ट में आपने प्रश्न उत्तर किए हैं? पंच परमेष्टि वाला जो पार्ट है वहां पे आपने प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, किए हैं? या ओरल किए थे मैंने। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये है, पंच परमेष्टि किन्हें कहते हैं? सर्वात भैया ने आपको बताया था ये, इनके आंसर्स?
नहीं भैया, भैया हमने डिस्कस किए थे क्लास में। बात भैया ने डिस्कस कराया था। जी भैया। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे पंच परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? हाँ आयाति जी बताइए। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्टि कहते हैं। ओके, ये तो परमेष्ठी की डेफिनेशन बता दी। और पंच परमेष्ठी किसे कहते हैं? भैया अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। हाँ, हमें कुछ ज्यादा बोलना थोड़ी है। जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, अब पंच परमेष्ठी किसे कहते हैं? तो पंच परमेष्ठी तो वही हुए ना जो हमारे पांचों परमेष्ठी हैं, वही हमारे पंच परमेष्ठी हो गए। आर्यन, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे हमारे पांच परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसा, ठीक है। अब क्या, अरिहंत तथा सिद्ध परमेष्ठियों का स्वरूप बताइए अथवा उनका अंतर बतलाइए। तो उनका स्वरूप कैसे बताएंगे आप अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी का? भैया हम सर्वार्थ भैया ने हमें बताया था, तो उसमें उन्होंने पहले दोनों की डेफिनेशंस लिखवाई जो आपने मार्क करवाई थी। उसके बाद डिफरेंशिएट, जैसे कि उन्होंने करवाया, जैसे कि गृहस्थपना त्याग कर, ये सब कुछ जो लिखवाया उन्होंने। क्या लिखवाया है, कोई पढ़ के बताओगे आंसर को? भैया मैंने क्वेश्चन 1 लिख रखा था। आंसर नहीं लिखा? भैया मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 का आंसर लिख रखा है। अच्छा, तो टू भी करवाया है तो आपने लिखा क्यों नहीं? टू करवा चुके ना सर बात भैया। जी भैया। ओके, तो आपने लिखा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं आप? ओके, आयाति जी आप बताएंगे। क्या भैया जी? आपने लिखा है प्रश्न उत्तर आंसर्स लिखे हैं क्वेश्चंस के? नहीं लिखे? फिर कैसे चलेगा? सर्वात भैया ने लिखवाया था। हाँ, आपने लिखे नहीं? नो भैया जी। फिर कैसे होगा? आप पीछे रह जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ बताओ बताओ। हम अपना क्लास वर्क भी नहीं करेंगे तो होमवर्क कहाँ से करेंगे? कल तो स्कूल जाना है कि नहीं? जाना है। छुट्टी हो गई क्या? नहीं हुई ना? तो फिर ऐसे कैसे? होमवर्क नहीं करोगे क्या? क्लास वर्क तो करना पड़ता है, होमवर्क तो चलो बात की बात है। होमवर्क तो आपको मिला ही नहीं होगा ना? मिला था? चलिए, तो पंच परमेष्ठी किन्हें कहते हैं? ये तो हुआ फर्स्ट, ठीक है। सेकंड होता है अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप बताइए अथवा उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप की डेफिनेशन तो आपको याद होंगी ना? सिद्ध परमेष्ठी की डेफिनेशन बताएंगे आयति जी? जी, जिनने चार आघातीय कर्मों का नाश कर कर आगे। जो अरिहंत अनंत चतुस्तर विराजमान हुए हैं वह अरिहंत है, ओके, सिद्ध है। जो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, नौ नौ कर्मों का अभाव हो गया है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों का जिनके अभाव हुआ है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का जिनका अभाव हो गया है, हाँ, और आत्म गुण प्रकट हो गए हैं, वह अरिहंत है, अरे सिद्ध हम है। सिद्ध पूछ रहे थे, आप अरिहंत बोल दिए।
आपने डेफिनेशन पूरी सिद्ध परमेष्ठी की बताई, फिर बाद में बोल दिया अरिहंत है, राइट। एक बार और बोला था इससे पहले अरिहंत। देखिए, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर नित्य स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। ये तो हो गया अनंत चतुष्टय प्रकट करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे? कुछ जो समय चार बाद। घाती कर्मों का नाश कर चार चार अनंत अब चतुष्टर हाँ हाँ, हुए हैं वह अरिहंत है। वह अरिहंत तो क्या, अब सिद्ध कैसे होंगे? जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त से अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। मतलब क्या? सारे के सारे अघाती कर्मों का भी नाश हो गया, ठीक है। अनंत चतुष्टय भी प्रकट हो गया, और ऐसा होने पर पूर्ण मुक्त जो हो गए हैं वे कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। तो वो सिद्ध परमेष्ठी कहाँ पर विराजमान है? लोक के अग्रभाग में। अग्रभाग मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, जो तीन लोक में सबसे ऊपर पोजीशन है वहां पे, ठीक है। किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं। अब ये ऐसा स्पेसिफिकली किंचित न्यून पुरुषाकार मतलब क्या? जो भी हमारे भगवान होते हैं वो उनकी अवस्था कौन सी होती है? पुरुष अवस्था, ठीक है। तो किंचित न्यून पुरुषाकार रूप अवस्था में मतलब उनका शरीर तो यहाँ पे ही रह जाता है, उनकी जो आत्मा की जो वो होती है मतलब एक तरीके से पोजीशन, तो वो सेम, उसका नाम है किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं। किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से तीनों कर्मों का अभाव हो जाता है और समस्त आत्मिक गुण प्रकट होते हैं। समस्त आत्मिक गुण जिनके प्रकट हो गए हैं वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। 8 गुण कौन से हुए? सत्यम जी, 8 गुण कौन से हुए? क्या भैया? 8 गुण कौन से हुए? 8 गुण। 8 गुण। हाँ, भैया जो वो वाले थे 4 अघाती कर्म और हाँ हाँ, सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? अच्छा भैया सिद्ध परमेष्ठी के। हाँ, भैया एक सेकेंड। भाव भैया क्षयिक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुर अगुरु लघुत्व, अगर लघुत्व, अवगावनत्व, अवगाहनत्व, अ अवगावनत्व, व अब गा, फिर बड़ा गा, गानत्व, गा अवगावनत्व, हा, फिर ना, फिर त्व, तो अवगाह न त्व, अवगानत्व। सूक्ष्मत्व, हाँ हाँ, सूक्ष्म और त्व, सूक्ष्मत्व। अनंत वीर्य और अव्याभादित्व। राइट राइट। आप ये बताएंगे जो ये जो 8 मूल गुण है इनके नाश होने पर कौन से गुणों का प्रकट होना होता है? कोई बताएगा? क्या भैया? ये 8 गुण जो हैं इनका प्रकट होना, फिर इसके अगेंस्ट में कौन से गुणों का नाश होता है? कौन से जो रहते हैं उनका नाश होता है? कौन से कर्मों का नाश होता है? ये गुण प्रकट होते हैं जिससे आपको लिखवाया था, कॉपी में देखो अपनी। भाव कर्म। क्या? भाव कर्म। नो नो नो, पर्टिकुलरली
जैसे ज्ञानावर्णी के नाद से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावर्णी के नाद से अनंत दर्शन प्रकट होता है, ऐसे। बताया तो था मैंने, भूल गए? बोल। जो ज्ञानावर्णी के कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, हाँ। दर्शन से अनंत दर्शन, पूरा नहीं लिखा आपने आयाति जी? किस कर्म के नाश से किस कर्म की प्राप्ति होती है, आपने पूरा लिखा है? किसी ने लिखा है पूरा? मैंने लिखा नहीं, मम्मा ने बताया था। अच्छा, आपको ने अपने लिखा नहीं, मम्मा ने बताया। तो अच्छा ये बताओ, चार जो अरिहंत भगवान के गुण हैं उनके प्रकट होने पे किस कर्मों का नाश होता है? अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेश्वर, वो तो इजी है, वो तो बता दो एटलीस्ट। क्या भैया जी? अरिहंत जो परमेश्वर हैं उनके किस कर्मों के अभाव होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं? चार कर्मों के अभाव से चार गुण प्रकट होते हैं, तो वो चार कर्म के अभाव और उससे अगेंस्ट में कौन से गुणों का अनंत प्रकट होना? ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो कौन से कर्मों का अभाव होगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वो ठीक है, अभाव कौन से कर्मों का होगा उससे? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। हाँ, वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र सब बोल दो। ज्ञानावर्णी के नाश से होता है अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से होता है अनंत दर्शन, मोहिनी के नाश से होता है अनंत सुख, अंतराय के नाश से होता है अनंत वीर। ठीक है, अब समझ में आया? तो ये चार गुण प्रकट होते हैं। ठीक है, आचार, उपाध्याय, साधु, इनकी भी डेफिनेशन आपको याद होगी आई थिंक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपका अगले नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा। जितने भी पार्ट आपको पढ़ाए हैं, एक तो देव दर्शन स्तुति। हम नेक्स्ट संडे इंदौर है। ओके, इंदौर जाएंगे ढाई दीप जनार्दन में। ओके, तो आप फिर कब करेंगे टेस्ट? कुछ प्रोग्राम है? हाँ, ओके, तो हम बाद में रख लेंगे उसके। ठीक है, 14-15 को है प्रोग्राम। ठीक है, हम उसके बाद में रख लेंगे। 14-15। ओके, ओके, हम उसके बाद में रख लेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये वाला चैप्टर हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मध्य मास, मध्य त्याग, मास त्याग और मधु त्याग को स्पष्ट करिए। तो यहाँ पे कोई बताएगा मध्य त्याग में क्या आएगा, मास में क्या आएगा, मधु में क्या आएगा? पर्टिकुलरली ऐसा सेपरेट 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 तीनों का बताएंगे आप? मध्य में शराब, हाँ हाँ, वेरी गुड। मांस में दो इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। वेरी गुड, वेरी गुड। और मधु में शहद, हनी। हनी, ओके। तो आप बस इतना सा, मतलब ये तो आपने वन वर्ड में बताया, तो आप थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कैसे करेंगे? आपसे पूछा मध्य त्याग और मास त्याग और मधु त्याग, तो आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे ना। आप वन लाइनर में तो बताएंगे नहीं कि ये होता है, वो तो हमें पता है। मधु मतलब शहद। अब जैसे आप मध्य का बताइए, शराब होता है उसका मतलब, मध्य मतलब। ठीक है, तो शराब कैसे बनता है ये आपको पता है क्या? ये ऐसे बनता है कि हाँ, इसमें जो भी पदार्थ होते हैं उनको सड़ाकर बनाया जाता है, और सड़ाते समय असंख्य जीवों का घात होता है। तो असंख्य जीवों का घात होना ही अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन द सेंस कि असंख्य जीवों का घात होता है, तो इससे क्या, अनेक जीवों की हिंसा होती है। शक्ति होती है। और वो हिंसा हो जाती है, उसके कारण क्या होता है?
हमारा हमको जो पाप बंद कर्मों का बनता है, बंध होता है। हाँ हाँ, कर्मों का बंध होता है। और द्विइंद्रिय से पंच इंद्रिय तक जो भी जीव होते हैं, अगर उनकी हत्या होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रस्त जीवों की हत्या होना। और त्रस्त जीवों की हत्या होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए हमें मद्य मतलब अर्थात शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो नशाकारक होने से मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देता है। पर्टिकुलरली ऐसा समझ में आया? अब मांस का त्याग का क्या बोलेंगे? दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय जीव उनका क्या होना? का उनका घात होना। त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। बेसिकली मांस किसको कहते हैं? त्रस्त जीवों के शरीर को, ना कि स्थावर जीवों के शरीर को। समझ आया? तो त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। मांस सेवन अर्थात क्या? जिस जीव का मतलब मांस सेवन में जिस जीव का मांस है उसका तो घात होता ही होता है, पर साथ साथ में मांस में उस समूह उस पशु की ही जाति वाले असंख्य त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सेम उसी जो एनिमल है उसको मार के फिर उसको मतलब ऐसा जो भी मतलब मांस आदि को बनाया गया है, तो उससे उस जैसे ही जिस जीव को मारा है ना उसमें उस जैसे ही असंख्य जीव और पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं साथ साथ में मांस में उस पशु की ही जाति वाले असंख्य त्रस्त जीव सतत उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे क्रूर तथा निर्दोषी जीव के आत्म कल्याण के सतत अवसर समाप्त हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारे आत्म कल्याण के सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है उत्तम जी? जी भैया। ओके। फिर क्या आता है? मधु। मधु अर्थात शहद। तो उसमें क्या होता है? मधु स्वयं फूलों का रस होने से विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला होता है। जो मधु होता है ना मतलब जो जिससे मधुमक्खी चूसती है मतलब वो फूलों का रस, तो वो अपने आप में ही विषय वासनाओं को ही बढ़ाने वाला है। मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है भगवान बनना, वो हम ऐसा करेंगे तो बीच में ही रुक जाएंगे कहीं। ठीक है ना? तो मधु स्वयं फूलों का रस होने से विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला है तथा फूल स्वयं अनंत वनस्पति कायक जीवों का और त्रस्त जीवों का घर होने से हिंसा में अत्यंत अपवित्र पदार्थ है। बहुत बहुत ज्यादा अपवित्र पदार्थ है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कैसे बोलते हैं? ये मधुमक्खियों का उगाल है। कैसा है ये? मधुमक्खियों का उगाल है। और उगाल मतलब समझते हैं ना, मतलब उनके मुंह से वमन किया हुआ चीज। ठीक है ना? मधुमक्खियों का मलमूत्र भी इसी में विसर्जित होता है। तो पर्टिकुलरली शहद कैसा होता है? अनेक हिंसा में हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मधुमक्खियों का उगाल होता है, मलमूत्र भी उसी में होता है। तो हम क्या करते हैं, जो शहद निकालने वाले लोग होते हैं, तो वो शहद को इकट्ठा करने के चक्कर में शहद का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा और उसको एक कपड़े में अंदर बांधा और उसको एकदम से निचोड़ दिया और उसमें से सारा का सारा शहद निकाल लिया। पर उसके अंदर बहुत छोटी 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 बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। तो इतनी सारी जो मधुमक्खियों का हत्या होना अपने आप में त्रस्त जीवों का घात होना है। तो पर्टिकुलरली मद्य मांस मधु तीनों का त्याग करना आवश्यक है। तो आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आया? कोई आपको अगर ऑफर करेगा कि नहीं नहीं आप शहद खा लीजिए भैया तो? जी हाँ हाँ। मैं 10 मिनट्स में आई। ओके, 10 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ, सत्यम जी, मध्य मास मधु इनका आपको जनरल परिचय समझ में आया? जी भैया। ओके, तो बेसिकली आपको इतना तो है ना कि कभी कोई आपको अगर कोई भी चीज ऑफर करता है, शहद ऑफर करता है, तो आप उसको समझा तो सकते हैं ना एटलीस्ट कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा खाने में क्या दिक्कत है, कि नहीं समझा भैया सकते? भैया समझा देंगे। ओके, तो कभी कोई ऐसे बोले, हमको ऐसा अलग से जाके किसी को नहीं समझाना है। कभी आपको ऑफर करे और वो आपसे पूछे क्यों नहीं खा रहे हो, तो हम बता सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना? फिर क्या? जीव दया का पालन। तो जीव दया का पालन तो हमेशा ही करना चाहिए। और रात्रि भोजन के त्याग तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है। सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। उसमें भी अगर नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ तो लिमिट होनी ही चाहिए। इस टाइम के बाद मैं भोजन नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप पर्टिकुलरली ऐसा करेंगे। और जैसे एक स्टोरी आती है इसके पीछे, एक एक जो था, एक व्हील था, ठीक है, वो एक जंगल में रहता था। तो उसको जंगल में मुनिराज दिखे, ठीक है, तो मुनिराज दिखे तो वो मुनिराज के पास आके बैठ गया। मुनिराज से उसने फिर मतलब इतनी शांत मुद्रा, इतनी सौम्य मुद्रा को देखा, तो फिर उसने ही वहां पे प्रश्न किया मुनिराज से कि मैं तो ये भील आदि, मतलब मुझे तो जंगल में ही रहना पड़ता है, तो मैं कैसे क्या मतलब कैसे कैसे अपना जीवन मतलब को उसको चलाऊंगा, या फिर कुछ भी सवाल आदि पूछे। तो मुनि महाराज ने उसको एक नियम दिया, आप सिर्फ रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मतलब रात में किसी भी जीव का मांस आदि या फिर कुछ भी नहीं खाएंगे पर्टिकुलरली, तो आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, एक दिन मतलब क्या हुआ कि अचानक कोई सूर्य का उदय नहीं हुआ बेसिकली, और बेसिकली ऐसा हुआ कि पूरे दिन उसने शिकार किया, उसको शिकार नहीं मिला, और रात को फिर उसको शिकार मिला। तो फिर उसने रात का, जब मुनिराज से पूरा के पूरा नियम लिया हुआ था, तो उसने प्रॉपरली वहां पे शिकार तो नहीं करा, और नियम लेने के कारण उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया, और ऐसा होने के कारण वो उसकी देह अवसान हो गया, ठीक है। तो उसको बहुत उच्च गति मिली, बिकॉज उसका पर्टिकुलरली एक नियम था। मतलब अगर आपका कोई नियम ही नहीं होगा, इतने टाइम तक खाना है, ऐसा खाना है, ऐसे नहीं खाना है, तो आप तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देर इज नो साइन कि भाई आप ऐसा कि आप इतने टाइम तक ये करेंगे, आप ऐसा करेंगे। अगर आपने किसी चीज में अपने आप को बाउंड नहीं कर रखा है, तो आप कभी भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा, ठीक है ना। तो रात्रि भोजन त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना, पानी छानकर सेवन करना, ये प्रॉपर हमारा एक उद्देश्य है। पंच उदंबर फल, पंच उदंबर फल कौन से होते हैं? मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने देखा सभी ने? दो वीडियोस भेजे थे, 3 मकार के थे उसमें, मध्य मास मधु, और एक था 5 उदंबर फल। किसी ने देखा? तत्वम जी आपने देखा देखा? था भैया, हाँ, हाँ भैया देखा देखा था। था वीडियो, क्या कुछ समझ में आया? वीडियो देखा था। अरे वो ठीक है, समझ में आया कि नहीं कुछ? आया भैया समझ अब में। आया भैया। अब आइडेंटिफाई कर पाओगे पंच उदंबर फल कौन से होते हैं? हाँ पक्का? भैया पक्का। कि अंजीर आदि को भी खा लोगे? अंजीर तो देखा होगा ना उसमें, हाँ कैसा होता है, उसमें से कितने सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं उसमें, देखा आपने? कितने सारे हाँ कितने सारे कितने सारे, आप गिन भी नहीं सकते इतने सारे, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया कि मध्य मास और मधु का त्याग क्यों होना चाहिए हमारे जीवन में, और 5 उदंबर फल कौन से हैं उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो भेजा था, तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा। उनके नाम भैया होते मैं क्या हैं। इसका आंसर बता सकता हूँ? हाँ हाँ, बताइए बताइए। जिन फलों में अनंत सूक्ष्म जीव तथा चलते फिरते अनेकानेक स्थूल त्रिजीव होते हैं, उन्हें उदंबर फल कहते हैं। बरगद, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। इनका भक्षण हिंसा होने से इनका भक्षक सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता। हाँ, तो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज इनका भक्षण इसमें क्योंकि करने से, कीड़े चलते रहते हैं। हाँ, हमारे त्रस्त जीवों का घात होता है, और इसका भक्षण करेंगे तो हमें कभी भी सम्यक दर्शन, अपने आत्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी अगर हम ऐसा करेंगे। तो पर्टिकुलरली इसके पीछे ये रीजन है कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। उसमें 5 उदंबर फल हुए और 3 मकार हुए, तो आपको समझ में आया। और रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन करना, और पानी छानकर सेवन करना, और एक और कौन सा रह गया? नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग, पानी को छानकर पीना, और भैया जीव दया। जीव दया। जीव दया। वेरी गुड। तो जीव दया का पालन करना, तो ये हमारे 4 मूल गुण एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। वो 8 तो है, ये 4 हो गए, टोटल हमारे 12 हो गए। आप पर्टिकुलरली 1 2 3 से काउंट करोगे तो, राइट। हाँ, तो अब हमारा ये पार्ट ऐसे समाप्त होता है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है क्या आवश्यकता है इस पाठ को पढ़ने की। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस मनुष्य के पास क्षमा हो उसे अपनी रक्षा के लिए जिर जिरह भक्तर, मतलब सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता है? अगर आपके पास क्षमा है तो आपको सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता?
अगर आपने किसी ने गलती करी और आपने उसको क्षमा कर दिया तो आपको सुरक्षा कवच की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका कोई दुश्मन ही नहीं है अगर आपके पास उत्तम क्षमा है। पर्टिकुलरली समझ आ रहा है दत्तम जी? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आवश्यकता में जिन मनुष्य के पास क्षमा हो उसे अपनी रक्षा के लिए जिरे भक्तर मतलब सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता है। तो हमको तो नीड है ही नहीं, बिकॉज हम अगर उत्तम क्षमा आदि धर्म को मानते हैं और उत्तम क्षमा आदि पे मंदिर जाते हैं तो ऐसा प्रॉपर हमारा ऐसा होता है कि हमारे पास क्षमा भाव आ जाता है। और अगर ऐसा है हमारे पास तो हमारे पास सुरक्षा कवच की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको कभी भी कोई परेशान नहीं करने वाला है। ऐसा जिन मनुष्य के अंदर गुस्सा हो उसे दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। मतलब जिस मनुष्य के अंदर अगर गुस्सा है तो उसको दुश्मनों की क्या आवश्यकता है, गुस्सा उसके अंदर ही है सारा के सारा, तो खुद ही लड़ ले, खुद ही पिट जाए, अपने आप ही कुछ कर ले। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ये एक कोट है। तो ऐसे मेंशन है सारे के सारे। जिन मनुष्यों के स्नेह करने वाला मित्र हो उसे गुणकारी दवा को क्या आवश्यकता है। अगर आपको कोई स्नेह करने वाला मतलब कोई बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है तो उसको जरूरी क्या है कि अगर वो बीमार हो जाए तो अपने फ्रेंड से ही मिल लेना, दवाई खाने की जरूरत क्या है। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो हमें दवाई आदि भी लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये हमारा एक पूरा के पूरा मूल उद्देश्य है इस पाठ को पढ़ने का। क्या? 3 मकार, 5 उदंबर फल, नित्य देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना, जीव दया का पालन करना और पानी छानकर पीना। पानी छानकर सेवन करना अर्थात जो नहाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, पानी पीते हैं सारा दिन, तो जो भी एक्टिविटी होती है वो पूरा छान कर शुद्ध कर कर हमें पीना चाहिए। तो ऐसा ही ये हमें ये पाठ सिखाता है। अब हम अगला पार्ट मोस्ट प्रोबेबली जो स्तुति है ना, दर्शन स्तुति, यहाँ पे हमारी सब फर्स्ट पार्ट में जो छूट गई थी, यहाँ पे ये वाली फर्स्ट वाली, अति पुण्य उदय में आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अभी हम इस स्तुति को पढ़ेंगे, आप सभी लोग साथ में दोहराएंगे। आयाति जी आप भी, सतवम जी आप भी, ठीक है? ठीक है भैया। अब अगला पार्ट हम देव स्तुति ही करेंगे, तो अभी हम एक बार पढ़ते हैं उसको, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं जल्दी से, ठीक है? जी भैया। अति पुण्य उदय में आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पान कर। ये पर्टिकुलरली ऐसा एक पूरा के पूरा एक स्टेंजा है इस भक्ति में, इस स्तुति में 4 स्टेंजास है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है? और 4 स्टेंजा 6 लाइन के ईच, ओके? तो हमको ये याद भी करना है भक्ति प्रॉपरली दर्शन स्तुति को, और हम ऐसे कैसे बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो आप भी इसको दोहराने की कोशिश करिए, ठीक है? अभी हम जिनवाणी स्तुति की ओर चलते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको बानु से बखानी है। हाँ तत्म जी आप बोलिए ना, माइक ओवर। जी भैया। छेव द्रव्य जान वेको बंद विधिवान वेको स्वपर पहचान वेको परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको, सुख कहू न सताए वेको भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती जब
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार 9 का मन पढ़िए। जय जिनेंद्र भैया जी। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए सर्व वीतरागी संतों की जय। बोलिए महान जैन धर्म की जय। जय। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय भैया। हाँ 1 मिनट।